अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। आवाज़ ठीक है कि नहीं? सर सही आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, ओके। अच्छा, आप लोग वो ओपन कर लें जो भी मैंने, ठीक है। ये हैं आपके रिव्यू क्वेश्चंस, उसके आंसर सेंड किए ना? सर जी। हाँ, वो रिव्यू क्वेश्चंस ओपन करके सामने रखें, क्योंकि वन बाय वन आप रीड करेंगे और उसका आंसर भी रीड करेंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में से है। चैप्टर तो कंप्लीट है अब, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चन वैसे बुक में मैंने मार्क तो करवा दिए है, लेकिन ये होगा कि आप इसको रीड करके एक दफ़ा गो थ्रू। ओके, आवाज अनम्यूट ताकि पता चलता रहे। दाऊद हो गए। बस सर ठीक है। अच्छा, और हैं जनाब जो फौरन पहले, वालेकुम सलाम, पहले जो फौरन पढ़ेंगे ना उनके लिए रेज योर हैंड्स, ताकि रीड करने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। कहाँ गए? नसर, नादिर, रेज योर हैंड्स ताकि मैं अनम्यूट कर दूं। दोनों नहीं आए। दोनों नहीं आए, एब्सेंट हैं। इसका मतलब है कहीं और गए हुए हैं, पता नहीं किधर। कोई सर आ जाएंगे। चलो देखते हैं। अच्छा, 2-1 मिनट और वेट करते हैं। अच्छा अफाज, आपने मुनासिब टाइम पे जो है ना अटेंडेंस की पिक्स ले लेनी है, ठीक है। ले लूंगा सर। हाँ, उसमें देख लेना सूटेबल टाइम होता है ना जो, यानी 10-15 मिनट के बाद। ओके सर। हाँ, बंद कर दूं मैं? अच्छा, मेरा ख्याल है आज सब जो है ना वो फ्राइडे की प्रिपरेशन पे गए हुए हैं। चले जी, तो शुरू करते हैं। नोट्स आप सामने ओपन कर लें, और बुक में नोट्स का मतलब है जो अभी रिव्यू क्वेश्चंस पेज 65 के आंसर सेंड किए ना, वो सामने रख लें ताकि आप रीड करेंगे। जस्ट रीड इट ताकि पता चल जाए, ठीक है। किसी पॉइंट पे मैं पूछ भी लूँगा कि हाँ जी बताएं इससे क्या मतलब समझे, थोड़ा देखने के लिए कि आप उसे समझते भी हैं कि नहीं, क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट है। अच्छा, अभी सबसे पहले ऐसा करते हैं, आफ्ताब जिब्रान किधर हैं? आफ्ताब जिब्रान, रेज योर हैंड ताकि आपको, आफ्ताब जिब्रान किधर हैं बेटे? आफ्ताब, आफ्ताब एब्सेंट हैं। अच्छा, हारून नादिर, सर नहीं सर, वो सर आज मेरे से जी बात की आफ्ताब है जो है सर ना, उन्होंने। सर आफ्ताब में लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए हैं। इसमें स्टेटस लगाया है व्हाट्सएप पे, गाड़ी पे जो आ रहा है मीटर मारता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो दानियाल, दानियाल आ गए हैं, ठीक है। दानियाल बी रेडी, क्योंकि आज हैं क्वेश्चन कितने हैं इसके लिखे हुए, रिव्यू क्वेश्चंस हैं जनाब 25 तक हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का नंबर आएगा। ओके, आज आपने ही इसको ओके रीड सर, करना होगा। सो बी रेडी। गो थ्रू करना है। हाँ, बिल्कुल गो थ्रू करना है आपने, रीड एक दफ़ा करना है, लेकिन अगर बार बार नाम लूँगा और आप नहीं जवाब देंगे तो आप खुद सोच लें कि ये यूट्यूब पे तो मैं अपलोड करूँगा ही, तो उसमें आपके पेरेंट्स को ख़ास तौर पे फ़ोन करके बताऊँगा कि जनाब ये ज़रा नोट करें, बार बार इस बच्चे का नाम लिया जा रहा है और आपका बेटा शोइंग नो इंटरेस्ट। ओके, सर वो नेट बहुत कम देखते हैं। नेट बेटे वो देखेंगे जब मैं कहूँगा ना, मैं ख़ास तरीके से कहूँगा कि आप देखें सही, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं क्लास नहीं अटेंड करते, कुछ और ओपन किया होता है, तो इसलिए इनसे मोबाइल भी ले लें
और देखें कि जनाब ये क्लास क्यों सर नहीं मैं अटेंड ऐसा बच्चा नहीं हूँ सर। अभी देखो ना, इतने बच्चे, 4 सेक्शन के बच्चे इतने तो नहीं होते। इसका मतलब है उन सब को फोन करके मैं कहूँगा जनाब ये क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, तो स्पेशल फाइन भी होगा, ठीक है। कुछ और और देख रहे हैं। पेपर्स तो फौरन हो जाने हैं, ये सितंबर और अक्टूबर वगैरह के पेपर फौरन हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में पछताएंगे, प्रॉब्लम होगी आपको। अक्टूबर में तो आप लोगों के हो जाते हैं, कौन से स्टैंड अप हो जाते हैं। फाइन तो स्पेशली जाहिर सी बात है, पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, फ्री के पैसे आ रहे हों। चीज मिलेगी ऐसा जी, स्पेशल चीज। हाँ ठीक है, फरहान पढ़ना चाह रहे हैं, चलो फरहान अनम्यूट, कम ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। फरहान। सर अच्छा करते हैं जी जी, करेंगे नहीं तो यूट्यूब पे। सर। हाँ करने लगा हूं सर। चलो करो, जल्दी करना जरा। What do you understand by reflection of मुझे light? काम से काम का होता है। आवाज बेटे अभी सिर्फ सुने आप उन्हें, ठीक है। चलो फरहान। What do you understand by reflection of light? Draw a diagram to illustrate reflection at a कोई नहीं आ रही। अच्छा, इसको अब आंसर रीड करें। आंसर क्या देंगे, कम ऑन। फरहान अली अवान। अच्छा सर ये इसमें आ सकता है when the light traveling a certain medium falls on surface of another medium, a part of it turns back in same medium. This is called reflection of light. ठीक, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, ड्रॉ ए डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम भी ड्रॉ Yes sir. करनी है। डायग्राम यहाँ सामने कैम सर ऑन ये वाली करके कर डायग्राम सकते हैं। आपको दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ जरा। सर ये वाली, सर ये हाँ वाली। अच्छा, सुने ये डायग्राम बनानी बहुत आसान है। बाज बच्चे जब पेपर में आ जाए ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेन, बाजू का ये क्वेश्चन यूं भी आ जाता है, ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर, ठीक है। फिर सुन लें, ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर, बोर्ड में इसी तरह से आता है। तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब प्लेन मिरर में कैसे डायग्राम हम बनाएं। तो देखें, सीधी सीधी बात है, प्लेन मिरर को हॉरिजॉन्टल रखा गया, उसकी लाइन लगाई गई डैश, ठीक है। और उसके ऊपर एक 90 की लाइन लगा दी, जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और वो डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है। डॉटेड कर दी, उसके बाद जनाब आप डी इस पे रख देंगे। डी रखेंगे तो परपेंडिकुलर के साथ 90 का नंबर जो है डी का, वो आपस में कोइंसाइड करेगा। अच्छा, लेफ्ट साइड पे 30 डिग्री पे एक निशान लगा लें, और राइट साइड पे कितने पे निशान लगाओगे भला, 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120, ठीक है। लेफ्ट साइड पे 30 डिग्री पे निशान लगाएंगे तो राइट साइड पे कितने पे निशान लगाएंगे, 90 प्लस 30 करो तो 120 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद डी हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, और आप इंसिडेंट रे बना देंगे। कहाँ तक इंसिडेंट रे बनाएंगे, ये जो परपेंडिकुलर की जड़ है ना, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर देख लें, परपेंडिकुलर लाइन जो आपने ड्रॉ की है, उसकी जो जड़ है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जनाब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो वो इंसिडेंट रे जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आ रही होगी, ठीक है। फरहान के ये जो कैमरे में नजर आ रही है आपको पिक, यही वाली पिक है, ठीक है। इसको बनाना थोड़ा सा थोड़ी सी सेंस चाहिए। सबसे पहले क्या किया आपने, नीचे मिरर लिटा दिया आपने, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में डैश नाम रख दिया। उसके सेंटर में मिड पे एक 90 डिग्री की लाइन लगाई, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, और वो डॉटेड होनी चाहिए। ये नॉर्मल है आपका, ठीक है। और इसका नाम क्या रखेंगे, ओ एन नॉर्मल नाम रखा जाता है, मर्जी होती है, मगर मैंने आपको हमेशा बताया है बुक के हिसाब से चला करें, ठीक है।
उसके बाद इंसिडेंट रे नाम लिख देना है कि इंसिडेंट रे है कौन सी, यानी लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग में जनाब इंसिडेंट रे आपने बता दी, ए से ओ तक और ओ से बी तक रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। एंगल दोनों आपने बराबर रखे, जितने भी रखे। अगर फर्ज करो लेफ्ट साइड पे 23 रखा तो राइट पे कितना होगा? कम ऑन, जितने भी जो तेज तेज बचे हैं जल्दी से मुझे बताओ, 90 प्लस करके कितना आएगा? फर्ज करो लेफ्ट साइड पे 23 डिग्री सर रखा, 120। 23 90 प्लस करेंगे ना बेटे, तो 90 प्लस 23 100 कितना हो गया? 13 113। हाँ गुड, 113 डिग्री पे निशान लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह अभी हारून नादिर आप बताएं, कोई अपनी मर्जी का एंगल रखें लेफ्ट साइड पे और राइट का फिर मुझे कैलकुलेटेड बताएं कितना बनेगा। कम ऑन, कोई भी सोच लें, 50 रख लो, चले 50 डिग्री पे निशान लगाइए आपने। 141 हाँ 140 पे राइट साइड पे, ठीक है बेटे। ये बहुत आसान चीज है, मगर जब आप 21 हाँ 15 पेपर आप में कहते बैठे हैं। होते हैं ना, हाँ पेपर में जब बैठे होते हैं ना, फिर एकदम आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो मैं क्योंकि समझा रहा हूँ आपको, पहले वाले सेक्शंस को मैंने ये नहीं बताया था। हाँ पहले वाले सेक्शंस को ये बताया नहीं था कि जनाब प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे आप शो करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आपने ये इलस्ट्रेट करना है, ठीक है। इलस्ट्रेट पहले भी बता चुका हूँ, इलस्ट्रेट किसे कहते हैं? डायग्राम बना के कोई चीज समझाई जाए तो उसे इलस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। गुड फरहान, शाबाश, आपने अच्छा काम किया। और ये यूट्यूब पे आपका नाम जब इस तरह बोला जाएगा तो इसका मतलब है पेरेंट्स जब देखेंगे तो वो उन्हें पता चलेगा कि बच्चा जो है इंटरेस्ट भी ले रहा है। पार्टिसिपेशन इसको कहते हैं, मेरे पार्टिसिपेशन। व्यूज आएंगे सर। जी अटेंडेंस को नहीं कहते। सर अगला क्वेश्चन मैं बोलूं? हाँ मैं कहना चाहूंगा दानियाल। यूट्यूब जो बच्चा यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पूरा पे भी प्रेस पाकिस्तान कर दो। आपको देख रहा है। हाँ जी गुड। थैंक अच्छा बेटे सर दानियाल बोलूं? अब आएंगे। दानियाल जी क्या बोलोगे बेटे? चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा सर है? वो जो अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग नहीं टर्म्स नहीं यूज्ड इन बेटे इस रिफ्लेक्शन। तरह, यार नो ये नो, तो सर बड़ी डिस्क्राइब नाइस द वीडियो है फॉलोइंग ये। टर्म्स यूज्ड तरीके इन से। रिफ्लेक्शन। जस्ट मिनट दानियाल बेटे, आप एकदम गाड़ी जो है चलाना शुरू कर देते हैं, यस आपने ग्रुप को साथ लेके चलना होता है। झटके ले आपने लेके पहले चल। पहले उसका नंबर बोलें, ठीक है, कैमरा ऑन करें, ठीक है, नंबर बोलें सर क्वेश्चन नंबर 12.2। 2। नहीं गलत हो गया फिर। 12.2 ओके एक्सरसाइज, सर। पेज नंबर कौन सा है? सर क्वेश्चन 65। नंबर 2। बेटे आपको जल्दी क्या है, कोई पीछे लगा हुआ है सर भाग रहा है? 65 है हाँ 2.2। अच्छा, ये तो तब होता है जब बंदा बेचैनी में पीछे कोई काला कुत्ता लगा हुआ है और वो भाग रहा है कि जल्दी जल्दी निकलूं यार। इत्मीनान से आप पेपर में भी जब बैठें तो इत्मीनान से काम करें। पेज 65 है एक्सरसाइज में, और जनाब रिव्यू क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन का नंबर है 2.2। 12.2। 12.2 में अब रीड करें जरा, क्या पूछ रहा है वो? हाँ सर दानियाल बोलूंगा? जी बोले ना बेटे आप। रिव्यू क्वेश्चन। Question number 2.2, describe the following terms used in reflection. Normal, इसका आंसर है सर, an imaginary line perpendicular to the reflecting surface on which the ray of light in incident is called normal. Angle of गुड। incidence, the इमेजिनरी angle क्या made by मतलब? the incident ray of light बेटे with the आपके normal is पॉज called आता है, angle of पॉज आता है incidence. बीच में, पॉज आता है, सर वक्फा आता है। इमेजिनरी सर मतलब कि सर जब ग्रुप में कोई सर चीज पढ़ते इमेजिनरी हैं, मतलब सर इमेजिन करना सर। इमेजिन ख्याली लाइन है, ठीक है। और दूसरी बात बेटे, जब बुक में किसी ग्रुप में पढ़ यस रहे सर। होते हैं तो जहाँ फुल स्टॉप का मतलब है रुकें भी, ठीक है। फुल स्टॉप, आप ग्रामेटिकल जो उसूल हैं उनका ख्याल रखें, ओके। अच्छा नेक्स्ट आप, मुझे लगता है दानियाल आसान सा आपने चुना और आपने जल्दी से सोचा है कि जान छुड़ाऊं। बेटे मैं आगे क्वेश्चन आएंगे कुछ डिफिकल्ट वाले, वो भी आपसे पढ़वाऊंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ आप जान छुड़वाना चाह रहे हैं। चलें आगे पढ़ें आप। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में क्या है? सर फर्स्ट Sir, angle of टाइम में तो वैसे reflection. ही मिलेगा। The angle of हम्म, made by the reflected ray of light with the normal is called angle of reflection. अच्छा अगर उर्दू में एक्सप्लेन करना पड़े कि क्या है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या मुराद है इससे? कौन सा एंगल है ये?
सर ये एंगल सर मेड बाय इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की वजह से बना है, और सर विद द नॉर्मल सर सर इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा ये तो आधी बात एक जगह, आधी दूसरी जगह। असल में आपने पूरा बताना होता है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। साफ और वाज़ह बताना होता है। अच्छा, लास्ट इसका पार्ट बताएं, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? कम ऑन टेल, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? सर the angle of made by the reflected ray of light with the normal is called angle of reflection। हाँ, मैं 0 नंबर दूंगा इस डेफिनेशन पे, फिर शोर करोगे कि सही जी। है। हाँ, आपने एंगल ऑफ मेड क्या मतलब होता है? एंगल ऑफ मेड, फिर दोबारा बताएं, हरी अप। सर मतलब सर the जी angle अपने of made by the reflected ray of light with the normal is called angle of reflection। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ ना दानियाल, आप कोई इत्मीनान से बैठे बैठे, ये कोई भागम दौड़ नहीं लगी हुई, इत्मीनान से देखें आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, कम ऑन, इट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल। अब आते हैं, हाँ सर यूसुफ मैं साहब। इसकी डायग्राम दिखा रहा हूँ। यूसुफ, हाँ गुड, डायग्राम दिखा दें, क्योंकि फरहान दानियाल जो है पता नहीं थैंक यू। परेशान है, कंफ्यूज है, उसे पता नहीं चल रहा मैं करूं क्या। तो फरहान, वेरी गुड, फरहान को ऑनलाइन थैंक यू। तरीका आता है पढ़ने का। यूसुफ, कम ऑन यूसुफ, 12.3 रीड करें, क्या है उसमें हम। प्लान दिखा। The issue is even on production Australia, it's only working fine on UK production. हाँ One जी, thing, yeah, please. हाँ मिस्टर यूसुफ, कम ऑन, रीड इट। Yeah, the one thing that is coming to my mind, Atif, you हाँ already वीडियो have तो a क्लियर task करो। in this sprint regarding the investigation of accounting structure. नजर ही नहीं आ रहा So तो maybe this is one thing we can start अच्छा with, पता ही नहीं see चल रहा। that how these formulas are calculated and of course सर ये नोट्स what is the difference between लैब में how है। they are like rendering on UK. एम सोहेब, Yeah, for this particular बेटे आप thing. म्यूट So कर लें। this could be a starting point in that बेटे आप म्यूट कर लें। investigation. सुहेब हाँ, सुहेब ने म्यूट कर लिया है, ठीक है। अभी हाँ, चलो यूसुफ साहब, अफाजुद्दीन पढ़ो। चलो अफाज पढ़े ने, अफाज पढ़े, अफाज सर इसका पढ़े। माइक नहीं सही सर बहुत। किसका? थोड़ा सर मुंह, अफाज का। अफाज थोड़ा मुंह माइक से दूर रखे ना बेटे, तो फिर आवाज हल्की होके सेट हो जाएगी। सर जी दूर ही है। चलो अफाज ने नहीं पढ़ना, एरन आप पढ़ लो। चलो एरन, कम ऑन, एरन अंजम, हाँ जी, जस्ट अ मिनट। चलो जी एरन, यस सर। हाँ जी, रीड इट, क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? एरन आप ये बता दो कि हम कितने पढ़ चुके हैं क्वेश्चन और कहाँ पहुंचे हैं। कम ऑन, आप यही बता दो तो काफी है। फिर मार गया नेट। हाँ, नेट प्रॉब्लम आ रही है एरन, ठीक है। कोई और कौन रीड करेगा? आसान है यार, 2 लॉज ही तो पढ़ने हैं, और क्या। हाँ जी, हु इज द नेक्स्ट वन? समीर, मेरा ख्याल है समीर जो है पढ़ूं? लाइक बच्चों में है। हाँ समीर पढ़े। समीर, आर यू प्रेजेंट, या सिर्फ अपनी वो विंडो ओपन करके बीच पीछे से गायब हो गई? नेट का रहे हो सर, प्रेजेंट हूँ सर। अच्छा चलें, 12.3 आवाज ठीक आ रही सर? ठीक आ रही है बेटे, बिल्कुल A1 आ रही है। ठीक है सर। State the laws of reflection, describe how they can be verified graphically. गुड। तो स्टेट द लॉज, लॉज आपने स्टेट करने हैं
और इसमें इतने मुश्किल काम नहीं है, ग्राफिकली लिख के ना उसने वैसे कंफ्यूज किया है। वही पहले वाली पिक्चर है, जो ऊपर आपने पिक्चर बनाई थी ना, वही नीचे दोबारा बना देनी है, बस ग्राफिकली प्रूव हो गया। ग्राफिकली का मतलब है डायग्राम बना के प्रूव करना है। तो पेपर में अगर बैठे हों, फर्ज करो बोर्ड में पेपर में जी बैठे सर, हैं बुक कहीं, में भी। हाँ बुक में भी बिल्कुल इसी तरह बुक में बनी हुई है पिक्चर। तो मतलब ये होता है आपने पिक्चर बनानी है जनाब और यस सर, बनी हुई शो है, कर देना। 12.1 है। हाँ तो बाद फिर बच्चे उठ के कह रहे हैं सर वो हमने ग्राफिकली प्रूफ इसका पढ़ा नहीं है, ये नहीं किया वो नहीं किया, हालांकि डायग्राम बनाई होती है, थोड़ा गौर करना होता है। ओके चलें ठीक है। तो यस लॉ सर, लॉ रीड किया समीर आपने, ऑल राइट। और फरहान इसकी पिक्चर डायग्राम करने ओपन लगूं सर। सामने करें, हाँ डायग्राम ओपन करें ताकि पता चले। करूं सर? हाँ डायग्राम ओपन करें, सामने रखें वही डायग्राम पहले वाली बेशक रख दें। हाँ दैट्स वो गुड। तो सर फरहान रखेगा ना, मैं तो रीड करूं अभी। नहीं आप तो रीड The करेंगे ना incident फिर। ray, the normal and the refracted ray at the point of incident all lie in the same plane. ठीक है The गुड, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. दैट्स ऑल बस। ये दो लॉज हैं। और आपने देखा अगर लेफ्ट साइड पे आप एंगल बनाते हैं फर्ज करें 15 डिग्री का, तो राइट पे कितना बनाएंगे डायग्राम में जब? 105. हाँ 15 में 90 प्लस कर देंगे तो जनाब 105 बन गया। ठीक है, सिर्फ ये एंगल बनाना जो है ये एक थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, और दो लॉज आपने देख लिए, दैट्स गुड, गुड समीर, वेल डन। अच्छा अब आते हैं जनाब, नेक्स्ट आते हैं हारून नादिर, आप जरा रीड करें 11.4। 12.4। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। अब बच्चों को स्टडी करना आ गया हुआ है, वो अपने माइक ऑफ रखते हैं, जब जरूरत पड़े तब ऑन करते हैं, सर क्योंकि ये आवाज आ रही हाँ बिल्कुल सही आ रही है बेटे, नो प्रॉब्लम। अभी हारून आप बोल रहे हैं लेकिन माइक तो शो कर रहा है लेकिन आवाज डिफाइन नहीं आ रही। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ ठीक है गुड, ऑल राइट, हाँ आप करें। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या वजह हुई? मेरा ख्याल है माइक सिस्टम में गड़बड़ है, इसके बाद कर लें। ठीक है, पहले किसी और को चांस देते हैं, हो सकता है आपकी वायर जो है ना वो माइक की या निकली है या थोड़ा गड़बड़ है, बाद में आप कर लेंगे। अच्छा एक और बंदे का आप नाम लेते हैं, ये जनाब है एमन, हाँ एमन जोशुआ। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ हारून बाद में पढ़ेंगे आप, आपको लाइट। आपको कोई और क्वेश्चन दूंगा। ओके Yes, sir. चलो एमन, Yes, sir. चलो रीड करें आप। Sir, Aman. अमन, Sir. अमन Yes, जोशुआ, sir. हाँ जी। Yes. 12.4, 12.4. हाँ क्वेश्चन और Define उसका refraction of light. ठीक है। Yes, sir. Define refraction of light. Describe the passage of light through a parallel-sided transparent material. ये भी मतलब है कि जनाब डायग्राम बना के तो आपने शो कर देना है। अच्छा रीड करें आप, Yes. रिफ्रैक्शन है क्या? Yes, sir. Refraction of light. The bending of light as it passes from one transparent medium into another is called refraction. गुड, In mirrors, image forms through place through reflection of light, while in lenses, image is formed through refraction of light. गुड, वेल डन। ठीक है, अब इसकी डायग्राम सामने रखें जरा फरहान, डायग्राम सामने रख दें ताकि गुड। तो ये देखें आप, इसमें ये डायग्राम आप बना रहे हैं ना, ये डायग्राम जनाब बनाना आसान है। इसकी डायग्राम बनाना कैसे आसान होगी, ये आगे अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें जब बनाएंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। एक सर्कल सा लगाएंगे और उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगी। अभी वो क्वेश्चन होगा, जस्ट अ मिनट, वो क्वेश्चन होगा 12.7,
12.7 पे जो डायग्राम बनाने का तरीका बताया ना, वो ऑटोमेटिक आई की वैल्यू ज्यादा होगी और आर की वैल्यू कम आएगी और एग्जैक्ट सही ठीक ठीक आएगी। उसमें होता ये है, असल में एक सर्कल पहले लगाना पड़ता है। सेंटर जो होता है ना, सेंटर आप किसको लेंगे? सेंटर आप लेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर लेंगे, ठीक है, और एक छोटा या बड़ा अपनी मर्जी का कोई सर्कल बना देंगे। वो जो सर्कल बनाएंगे ना, उसमें इंसिडेंट रे एक बना देंगे और दूसरी तरफ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी दायरे तक पहुंचेगी। जब वो दायरे तक बेशक ऊपर कर दें नीचे कर दें जिस जगह मर्जी रख दें, ठीक है, थोड़ा सा बेंडिंग शो करते हुए, वो ऑटोमेटिक उसके एंगल जो है वो सही बनेंगे। ठीक है, 12.7 जब आएगा ना, उसमें डायग्राम बनाने का तरीका हम देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे डायग्राम बनाएं। और वैसे अंदाजे से आप अगर बना देते हैं जैसा कि ये बुक पे बनी नजर आ रही है, ये भी ठीक है। ऑल राइट। और वैसे अगर याद रखना है आपने, तो प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो हम उसमें जुबानी याद रखते हैं कि अगर एंगल आई 23 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल आर की वैल्यू तकरीबन कितनी होनी चाहिए? आपको पता है किस तरह पता चलेगी कि कितनी होनी चाहिए? तो आप वही एंगल वो फार्मूला लिखेंगे, n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आर डिवाइड हो रहा है, ये गौर से सुनना है, इसके बाद मैं पूछूंगा कि कैसे किया गया। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर में साइन आर डिवाइड हो रहा है, वो जनाब चला जाएगा लेफ्ट साइड पे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? साइन आई इंटू एन इज इक्वल टू साइन ऑफ आई। अब n की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे उसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड होके आपके पास आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू आई साइन आई डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जुबानी एंगल फाइंड करने का तरीका कि एंगल आएगा कितना। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? वरना मैं बोर्ड पे आपको बोर्ड पे ये करवा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, आपको ये बोर्ड पे करवाता हूँ। हाँ सॉरी, ठहरो, कैम ऑन करके ना। सर बोर्ड पे समझाएं, थोड़ा आसानी हो। चलो, अब जरा बोर्ड पे ध्यान भी रखना है आपने। अच्छा जी, अच्छा ये बताना है नजर सही आ रहा है या करीब करूं? और ठीक है, आधा बोर्ड नहीं आ रहा। हाँ चलो, अब देखना है पूरा नजर आ रहा है। बस ठीक है, जहाँ नजर ना आए तो बताना है। अब देखें फार्मूला ये है आपका, जस्ट अ मिनट, पहले आपने बनानी ये है डायग्राम ये, ठीक है। इसमें क्या है जनाब, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये बन रहा है एंगल आई। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, 20 रख लो। अब ये हमने फाइंड करना है कि ये एंगल कितना हम बनाएं इस तरफ, ठीक है। उसका तरीका ये होता है, n इज इक्वल टू, ये जब प्रैक्टिकल हम करते हैं ना तो 2 नंबरी उसमें इस तरह की जाती है, यानी एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। साइन आई इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा साइन आर इंटू एन इज इक्वल टू साइन आई। अब जनाब ये आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय एन। अब आपको पता है ये हम ग्लास स्लैब इस्तेमाल कर रहे हैं, शीशे की स्लैब है, तो शीशे की स्लैब हो तो इसमें हम लिखते हैं साइन, एंगल हमने रखा है 20 डिग्री और बाय 1.5। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एन की वैल्यू 1.5 होती है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, जैसा मिनट, तो आ जाएगा R इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 20 डिग्री। देखें अगर कैलकुलेटर है किसी के पास तो देख लें, ठीक है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, अच्छा कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पे देख लें, ठीक है। कैलकुलेटर पे जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, 1.5 से डिवाइड करेंगे,
ठीक है, और उसका साइन इनवर्स लेंगे तो तकरीबन, ठीक है, 18 से 19 डिग्री तक आ जाएगा। ये एंगल की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आप हाँ वो बना लेंगे वहां पे। अच्छा, बात समझ आ गई है कि करना क्या है? ठीक है, यस सर, समझ आ गया। असल में बात समझाना जो है वो मकसद होता है, ठीक है। अच्छा जी, बात क्लियर हो गई, ऑल राइट। अब आते हैं वापस। अच्छा, नेक्स्ट देखें आप, हारून नादिर। टाइम अब शॉर्ट है बेटे, जी सर। ठीक है, क्योंकि आ गया है कि टाइम शॉर्ट है। अब आपने इसको एक दफ़ा 12.4 को रीड कर देना है, ठीक है, या सिर्फ समझा देंगे कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, एंगल फाइंड करने का तरीका, ठीक है। फरहान बुक सामने रखें, उसकी डायग्राम सामने रखें। एंगल कैसे आवाज आ फाइंड, रही है? हाँ आवाज़ आ रही है। आप असल में कोई और दूसरी चीज़ ओपन करोगे ना, फिर आपकी आवाज़ कट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप मोबाइल पे कर रहे हो ना, मोबाइल सर पे। ये उस पे बनी हुई है। हाँ सर डायग्राम किस पेज पे बनी हुई है स्क्रीन पे? डायग्राम, हाँ फरहान की डायग्राम देखें और सिर्फ आप बताएं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर आप इसमें सबसे पहले सर आपने इंसिडेंट रे लेते हैं अपनी मर्जी की। आप लास्ट ब्लॉक लेते हैं, उसके ऊपर इंसिडेंट रे आप ड्रॉ कैसे सेट करते हैं। जैसे सर आपने अभी बताया 20 डिग्री सेट की है, ठीक है, 20 डिग्री सेट कर लिए। हाँ उसके बाद फार्मूला, हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढना होता है, लॉ भी ठीक कहते है हैं और फॉर्मूला यूज करते हैं, जी जी, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है इसमें हमने क्योंकि साइन आर निकालना होता है, इसलिए हम उसको सिंपल मैथमेटिक्स यूज करते हुए उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, तो वो एन हाँ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सही है, और न्यूमरेटर बना देते हैं। और उस एन को इधर दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो साइन आई बाय एन इज इक्वल टू साइन आर बन जाता ठीक है। है, सिमिलरली आप उसको वैल्यूज पुट करते हैं, साइन आई की जैसे आपने 20 रखी, 20 ठीक है, पुट करते हैं उसके ग्लास के लिए, एन की वैल्यू जो होती है 1.5 वो पुट करते हैं, तो जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास साइन आर की ठीक है। वैल्यू आ जाती है। और आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स करके दूसरी तरफ जो भी आंसर होता है साइन इनवर्स करके, तो आर हमें पता चल जाता है, ठीक है, ऑल राइट, अंडरस्टैंड, ठीक है, ये तरीका था। अभी आपका ये है कि टाइम शॉर्ट है, 12.5 कौन रीड करेगा? यूसुफ, आप प्रेजेंट हैं अगर? 12.5 बहुत इजी है। डिफाइन द फॉलोइंग यस सर, टर्म्स। मैं कहता हूँ ये तो लाल 10th ब्लू पढ़ ले, सही है हाँ कौन? चलो सर, ये सॉरी सर मैं 10 ऑरेंज सर, सही है, ये पढ़ लें। ठीक है, ऑल राइट, चलो जी आ जाएं। जस्ट अ मिनट, है कौन से सामने? मेरे तलाल नाम है, जस्ट अ मिनट। एम तलाल है या क्या? पूरा नाम बताओ ना, क्योंकि इसमें देखना पड़ता है पहले। नहीं सर, तलाल गायब हो गया। मैं सर मैं यूसुफ आप खुद क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ऑरेंज से पढ़वा खुद पढ़ो ना, लोगों के नाम सजेस्ट कर रहे हो, खुद पढ़ो। चलो छोड़ो, बताओ असल में उसका मोबाइल है ना, उसकी आवाज़ देखो थरथराती है, तो इससे पता चलता है कि जैसे हारून की थोड़ी बहुत आवाज़ थरथरा जाती है ना ज़रा, इस वजह से। मेरा ख्याल है टाइम शॉर्ट है, तो फरहान आप खुद ही जल्दी से रीड कर दें इसका। 12.5, ठीक है, समझा तो चुके हैं आपको, लेकिन ये है कि अब एक दफ़ा गो थ्रू हो रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ 12.5, पढ़ूं सर? हारून, हारून आप पढ़ेंगे तो आवाज़ थरथराएगी, क्योंकि आप मोबाइल पे हैं ना। जिनके पीसी हैं या लैपटॉप है वो पढ़ें तो फिर इतनी वो नहीं, आवाज़ में डिस्टॉर्शन नहीं होती। बात ठीक है सर, ठीक है, ओके हाँ सर। ओके, थैंक यू।
हाँ फरहान, आर यू रेडी और नॉट? 1 2 3 go. Ready for what, sir? हाँ, अगर आपके भी ये समझ नहीं आ रही वॉइस प्रॉब्लम है तो बताएं। एग्जैक्ट वो क्या पढ़ना है। हाँ, बताना ये है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यार सीधी सी बात है, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। हाँ, अली शेर, अली शाहीर, अली सर अस्सलाम शाहीर वालेकुम। जी, आप पढ़ो जरा, रीड करें। एंगल सर ऑफ मेरी सर रिफ्रैक्शन मसला क्या है? क्या? सर मैं नानों के घर हूँ सर, यहाँ पे बुक्स नहीं है सर, सिर्फ क्लासेस ले रहा हूँ सर। चलो ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, और आते हैं किसी की तरफ। आयान इजहार, हाँ जी, आयान इजहार, चलें बेटे। आयान इजहार, क्या सर, क्या पढ़ना है? यही आपने डेफिनेशन बतानी है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट Sir, इज angle एंगल of ऑफ इंसिडेंट। incident, the angle made by incident ray by the normal विद द is नॉर्मल का, called, ठीक है। with the normal is called incident ray, ठीक and the है। angle made by refracted ray is called angle of refraction विद द नॉर्मल, with the ठीक है। normal. हाँ, एंगल हमेशा दो रेज के साथ बनता है, ठीक है, दैट्स राइट, गुड। 12.6 कौन रीड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, डिफाइन करना है। और हाँ, समीर, समीर आप सर ये जैद खान से पढ़वा लें। कौन है? सर उसने कभी नहीं पढ़ा, जैद खान। ओए दफा हो जा बाहर। हाँ, जायद समीर। खान, चलो देखते हैं, जस्ट अ मिनट। जायद खान, चलो जायद खान आ जाए। खान साहब, यस सर। हाँ, आप रीड करें जरा। सॉरी सर। What is meant by refraction सर ये index of a material? बच्चे How तंग would कर you रहे हैं, सॉरी determine सर। the refraction चले index कोई of a बात नहीं, rectangular glass slab? दोबारा पढ़ो जैद। इसका फार्मूला भी पढ़ेंगे जरा। What is meant by refraction index of a material? How would you determine the refraction index of a rectangular glass slab? ठीक, तो इसका आंसर So the refraction सर जी 2 मिनट। सिर्फ फार्मूला जेन में रख लें, n बुक इज खोल इक्वल रहा टू था। सी बाय वी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फार्मूला जेन में हो ना, n इज हो इक्वल गए, टू सी नाइस बाय। वीडियो बन गई। Yes हाँ sir, n is equal to c over v. हाँ, So the n इज इक्वल टू refraction सी ओवर index. वी। तो आप इसी को डिकोड कर दें, c क्या चीज है और v क्या है बता दें, तो बस इसकी डेफिनेशन बन गई। स्पीड ऑफ Sir, लाइट इन वैक्यूम। speed of light in air c है सर जी, speed of light in medium v. हाँ ठीक है, तो ये आपने बताना होता है। तो इस तरह ये डिफाइन करना बहुत इजी हो जाता है। यानी आप कैसे डिफाइन करेंगे? n इज इक्वल टू सी बाय वी। अब साथ ही इसे वर्डिंग में कन्वर्ट कर देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो बिटवीन, किस में? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कह लें या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कह लें, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, आपके मतलब है लेवल पे। ऑल राइट, गुड, ठीक है। इसके बाद 12.7 देखें जरा। 12.7 ये कौन रीड करेगा? कम ऑन, रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करें ताकि पता चल जाए कि उसका इक्विपमेंट ठीक है, और क्योंकि गो थ्रू हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी इजीली हो जाएगा। रेज योर हैंड जो भी इसे रीड कर सकता है। सिर्फ लॉज रीड करने हैं और डायग्राम इसकी शो कर देनी है बुक पे। कम ऑन, लॉज भी आपके लिखे हुए हैं, फरहान ने ओपन कर लिया है। फरहान, दैट्स गुड, लॉज लिखे हुए हैं। आप बेशक फरहान की ये जो नजर आ रही है ना